रिवाइज कीजिए 8.5.5 प्लास्टिड्स को और जल्दी से देख लीजिए फिगर 8.2 डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स। चलिए वायरसेस का साइज बताइए। जी बिल्कुल, वायरसेस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। चलिए पीपीएलओ का साइज बताइए। जी बिल्कुल, पीपीएलओ का साइज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। चलिए एटिपिकल बैक्टीरिया का साइज बताइए। जी बिल्कुल, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। चलिए एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बताइए। जी बिल्कुल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 टू 20 माइक्रोमीटर का होता है। चलिए अब रिवाइज कीजिए 8.5.5 प्लास्टिड्स को। बताइए प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, प्लास्टिड्स सारे प्लांट सेल्स और यूग्लिनोड्स में पाए जाते हैं। बताइए क्या प्लास्टिड्स को इजीली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व्ड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, प्लाज्मिड्स को इजीली ऑब्जर्व्ड किया जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। बताइए प्लास्टिड्स क्यों इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफिक कलर को टू द प्लांट। जी बिल्कुल, सारे प्लास्टिड बियर करते हैं सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, इसलिए इम्पार्ट करते हैं स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड को किसमें क्लासिफाइड किया जाता है। जी बिल्कुल, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड को क्लासिफाइड किया जाता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बताइए क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से पिगमेंट को कंटेन करता है। जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट का कुछ एग्जांपल बताइए। जी बिल्कुल, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, जेंटोफिल्स और अदर्स प्रेजेंट होते हैं। बताइए क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं फिर से। जी बिल्कुल, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन, जेंटोफिल्स और अदर्स प्रेजेंट होते हैं। बताइए क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल
कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीन जेंथोफिल्स और अदर प्रेजेंट होते हैं। यह गिव्स करता है प्लांट पार्ट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर। नाम बताइए उस प्लास्टिड का जो कि कलरलेस होता है और उसका वैरिड शेप और साइज होता है विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। जी बिल्कुल, ल्यूकोप्लास्ट्स कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और इनका शेप और साइजेस वेरीड करता है विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। बताइए एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर्ड होता है और इलियोप्लास्ट में क्या स्टोर्ड होता है और साथ ही एल्यूरोप्लास्ट में क्या स्टोर्ड होता है। जी बिल्कुल, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च को, फॉर एग्जांपल पोटैटो। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स और फैट्स को, जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ग्रीन प्लांट्स के मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट लीफ के किस सेल्स में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स के पाए जाते हैं इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। क्लोरोप्लास्ट का शेप और लेंथ और विड्थ बताइए। जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका लेंथ वेरिएबल होता है और विड्थ भी वेरिएबल होता है। लेंथ 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर और विड्थ 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक का होता है। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें क्लोरोप्लास्ट पर सेल एक होता है और साथ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म का भी नाम बताइए जिसमें क्लोरोप्लास्ट पर सेल 20 से लेकर 40 तक होता है इन दी मीजोफिल। जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल वैरी करता है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर वैरी करता है फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas green alga to 20 to 40 per cell in the mesophyll। क्या आपके माइंड में क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू दिख रहा है? अपने माइंड में क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू का फिगर ओपन कीजिए। बताइए क्या आपको आउटर मेम्ब्रान की लेबलिंग दिख रही है? इनर मेम्ब्रान की लेबलिंग, ग्रेनम की लेबलिंग, थाइलाकोइड की, एस्ट्रोमा लैमिलिया का। बताइए क्या माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रान बाउंड होता है? जी बिल्कुल, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रान बाउंड होता है। इस डबल मेम्ब्रान बाउंड क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रान रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है?
जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट जो कि एक डबल मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल है, इसका इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रान रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रान ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रान ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को एस्ट्रोमा कहा जाता है। एस्ट्रोमा में ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस शेक पाए जाते हैं। बताइए इन शेक्स को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, एस्ट्रोमा में ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस शेक्स जिनको थाइलाकोइड कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं इन दी एस्ट्रोमा। थैलाकोइड्स अरेंज्ड होते हैं इन स्टॉक्स लाइक द पल्स ऑफ कोइन। इनको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, थाइलाकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कोइंस। इनको ग्रेना कहा जाता है, जिसका सिंगुलर ग्रेनम होता है या फिर इंटर ग्रेनल थाइलाकोइड्स। उस फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है जो कि कनेक्ट करता है थाइलाकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना? जी बिल्कुल, एस्ट्रोमा लैमेलाई वह फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होता है जो कि कनेक्ट करता है थाइलाकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। ल्यूमेन किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, मेम्ब्रान ऑफ थाइलाकोइड्स जो कि इनक्लोजेस करता है ये स्पेस, उसी को ल्यूमेन कहा जाता है। बताइए क्लोरोप्लास्ट का क्या कंटेंस करता है एंजाइम्स को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स? जी बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा कंटेंस करता है एंजाइम्स को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और यह स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स को भी कंटेंस करता है। बताइए क्या क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम्स साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स से छोटा होता है यानी कि स्मॉल होता है? जी बिल्कुल, राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर smaller, that is 70s, than the cytoplasmic ribosomes, that is 80s, यानी कि 80s। रिवाइज कीजिए 8.5.6 राइबोसोम्स को। बताइए राइबोसोम्स जो कि एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल किसके द्वारा ऑब्जर्व्ड किया गया था और कब किया गया था?
जी बिल्कुल, राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड किया गया था अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेड 1953। बताइए राइबोसोम्स किससे कंपोज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, राइबोसोम्स कंपोज्ड होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन से, और यह मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। माइंड कैप्चर कीजिए राइबोसोम्स का और ओपन कीजिए अपने माइंड में। आंख बंद करके बताइए, क्या आपको स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का दिख रहा है? लार्ज सब यूनिट? एक साथ लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, यानी कि स्मॉल सब यूनिट के ऊपर लार्ज सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या अंतर है? जी बिल्कुल, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s के होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s के होते हैं। ईच राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। आर यू एग्री विद दिस? 80s राइबोसोम्स का टू सब यूनिट्स कितने एस के होते हैं या फिर सिदबर्ग्स यूनिट्स के होते हैं? जी बिल्कुल, 80s ribosomes are 60s and 40s, while that of 70s ribosomes are 50s and 30s। यहाँ S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी बिल्कुल, S यानी कि सिडबॉक्स यूनिट स्टैंड्स करता है फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर है ऑफ डेंसिटी एंड साइज। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किसका इनडायरेक्टली मेजर है? जी बिल्कुल, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर है डेंसिटी और साइज का। क्या दोनों 70s और 80s राइबोसोम्स कंपोज्ड होते हैं टू सब यूनिट से? जी बिल्कुल, दोनों 70s और 80s राइबोसोम्स कंपोज्ड होते हैं टू सब यूनिट से। रिवाइज कीजिए 8.5.7 साइटोस्केलेटन को। बताइए साइटोस्केलेटन किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, एक इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो कि कंसिस्ट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। इसी को कलेक्टिवली रेफर्ड किया जाता है टू एज द साइटोस्केलेटन। सेल में साइटोस्केलेटन कौन सा फंक्शन करता है? जी बिल्कुल, सेल में साइटोस्केलेटन बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड होता है।
जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द शेल। चलिए अब रिवाइज कीजिए 8.5.8 सिलिया और फ्लैजेला को। सिलिया का सिंगुलर क्या होता है? जी बिल्कुल, सिलिया का सिंगुलर सिलियम होता है। फ्लैजेला का सिंगुलर बताइए। जी बिल्कुल, फ्लैजेला का सिंगुलर फ्लैजेलम होता है। बताइए सिलिया और फ्लैजेला किसका हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है? जी बिल्कुल, सिलिया जिसका सिंगुलर सिलियम होता है और फ्लैजेला जिसका सिंगुलर फ्लैजेलम होता है, यह सेल मेम्ब्रान का हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है। बताइए सिलिया क्या करता है? जी बिल्कुल, सिलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वर्क करता है लाइक ओर्स, यानी कि लाइक नाव चलाने वाला, और कॉज करता है मूवमेंट को ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। कुल मिलाकर सिलिया मूवमेंट करवाता है। बताइए फ्लैजेला क्या करता है? जी बिल्कुल, फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है सिलिया से और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल मूवमेंट। बताइए क्या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वाला फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला दोनों सेम होते हैं स्ट्रक्चरली? जी नहीं, भूल कर भी नहीं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वाला फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से यह बताइए कि सीलियम और फ्लैजेलम किससे कवर्ड होता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम यह शो करता है कि सीलियम और फ्लैजेलम आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रान। बताइए सीलियम और फ्लैजेलम के कोर को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, सीलियम और फ्लैजेलम के कोर को एक्सोनीम कहा जाता है और यह एक्सोनीम पोजेस करता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो कि रन करते हैं पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। बताइए सिलिया या फ्लैजेला के किस पार्ट में यूजुअली 9 डुप्लेट्स होते हैं ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स and a pair of centrally located microtubules? एक्सोनिम में माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, एक्सोनिम में यूजुअली 9 डुप्लेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऐसे एक्सोनिमल अरेंजमेंट को क्या रेफर्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऐसे एक्सोनिमल अरेंजमेंट को 9+2 एरे रेफर्ड किया जाता है। बताइए सेंट्रल ट्यूब्यूल्स किससे कनेक्टेड होते हैं और किससे
इनक्लोज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होते हैं बाई ब्रिजेस, और यह इनक्लोज्ड होते हैं बाय अ सेंट्रल शीथ, जो कि कनेक्टेड होता है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डुप्लेट्स बाय रेडियल स्पोक। बताइए, सीलियम और फ्लैजेलम में कितने रेडियल स्पोक्स होते हैं? जी बिल्कुल, सीलियम और फ्लैजेलम में 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। बताइए, पेरिफेरल डुप्लेट्स किसके द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं? जी बिल्कुल, पेरिफेरल स्पोक्स लिंकस के द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। बोथ सीलियम और फ्लैजेलम किस तरह के स्ट्रक्चर्स से इमर्ज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, दोनों सीलियम और फ्लैजेलम इमर्ज्ड होते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बेसल बॉडीज कहा जाता है। फिगर 8.10, सेक्शन ऑफ सिलिया या फ्लैजेला showing different parts, A. Electron micrograph, और B. Diagrammatic representation of internal structure को अपने माइंड में ओपन कीजिए। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का फिगर आपके माइंड में दिख रहा है? सिलिया और फ्लैजेला की इंटरनल स्ट्रक्चर का। चलिए, क्या आपके माइंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेवलिंग आ रही है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डॉबलेट्स का, इंटर डॉबलेट ब्रिज का, सेंट्रल माइक्रोट्यूबल का, रेडियल स्पोक का। सेंट्रल शीथ का।